तो सी लैंग्वेज में हम लोग सभी ऑपरेटर्स देखने के बाद हम लोग आ गए हैं अपने शिफ्ट ऑपरेटर में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं शिफ्ट ऑपरेटर्स के बारे में कि शिफ्ट ऑपरेटर होता क्या है और इसके बारे में डिटेल्स क्या है कि ये वर्क कैसे करता है। हालांकि आप सभी को बता दें, दोबारा फिर से बता रहे हैं, इससे पहले भी बता चुके हैं कि शिफ्ट ऑपरेटर जो भी इसमें ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे आपका लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ये सभी जो भी ऑपरेटर्स होते हैं, या राइट शिफ्ट निगेटिव ऑपरेटर या राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट निगेटिव ऑपरेटर, ठीक है। ये जो भी ऑपरेटर्स इसमें होते हैं, इन सभी का यूज हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कहीं नहीं होता है, ठीक है। माइक ऑफ कर लीजिएगा। इन सभी ऑपरेटर्स का यूज हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कहीं नहीं होता है, ठीक है। ये बना क्यों होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, क्योंकि ये कंप्यूटर की बनावट, ये कंप्यूटर की संरचना पे काम करता है। इसका यूज़ सिर्फ मशीन को है, ना कि हमें है। कंप्यूटर इसको बाइनरी फॉर्म में इसको चेंज करके और अपना जो भी हम कीवर्ड प्रेस करते हैं उस चीज़ को बाइनरी फॉर्म में चेंज करके वो उसको समझता है, ठीक है। तो इस चीज़ का यूज हमें नहीं होता है, लेकिन इस चीज़ को हमें पढ़ना होता है, क्योंकि हमें ये भी जानना होता है कि मशीन कैसे वर्क करता है और कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा हल्का सा, लेकिन समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं अपने शिफ्ट ऑपरेटर के अपने फर्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता क्या है, इसके बारे में बात जानते हैं। लेफ्ट शिफ्ट, सबसे पहले ये चीज़ दीजिए, इसका सिंबल क्या है। लेफ्ट शिफ्ट आपको दिखेगा ऐसे, मतलब कि लेफ्ट के साइड में आपका ये कोना निकला रहेगा, यानी वो लेफ्ट शिफ्ट, और सी से इसको डिनोट करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट सी। ये हमारा हो गया लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से ले लेते हैं कि क्या है ये, कि इट इज़ यूज टू शिफ्ट, ये इसको यूज़ किया जाता है शिफ्ट करने के लिए। द बीट फ्रॉम लेफ्ट साइड एज पर शिफ्टिंग, इसको यूज़ किया जाता है शिफ्ट करने के लिए, मत एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए। बीट को फ्रॉम लेफ्ट साइड एज पर शिफ्टिंग में, ठीक है, एज पर शिफ्टिंग बीट गिवन बाय द यूजर के द्वारा जो शिफ्टिंग बीट दिया गया रहता है उसके हिसाब से इसे शिफ्ट किया जाता है। कहाँ पर? द लेफ्ट साइड में। किस साइड में? द लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। तो जो यूजर द्वारा क्वेश्चन में मुझे बिट दिया रहता है, अब बिट किसको बोलते हैं, जैसे ये मेरा क्वेश्चन है x=48 और ये आपका क्या है, ये आपका लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, ठीक है, ये आपका लेफ्ट शिफ्ट है, और ये हो गया आपका बिट जो ये आपको दिया गया है, ये आपका 2 हो गया आपका बिट। तो मतलब यूजर द्वारा जो हमें बिट दिया गया है उस बीट के हिसाब से हमें इसके बीट को शिफ्ट करना होता है। यूजर द्वारा दिए हुए बीट के हिसाब से हमें इसके बीट को, मतलब बाइनरी को हमें शिफ्ट करना होता है। किधर साइड? तो लेफ्ट साइड, ठीक है। और उसके बाद आगे देखते हैं, एंड ऐड ओनली जीरोज एट राइट साइड। किस साइड में ऐड करते हैं? राइट साइड में। शिफ्ट किधर से करते हैं? तो लेफ्ट साइड से शिफ्ट करते हैं, क्योंकि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है तो लेफ्ट साइड से इसको शिफ्ट करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं लेफ्ट साइड से। और इसका ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं? जीरोज। अब जीरोज में क्या होता है? ओनली 0 होता है, उसको ऐड करते हैं किधर? राइट साइड में। नोटिस कीजिएगा बात को, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में लेफ्ट साइड से शिफ्ट करेंगे और राइट शिफ्ट में 0 ऐड करेंगे, ठीक है। इसी बेस पे क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इसे क्वेश्चन दिया है हमारा कि 48 लेफ्ट शिफ्ट 2, मतलब 48 का बीट निकाल कर हमें उसे शिफ्टिंग करना है 2 बीट का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बीट, जो कंप्यूटर का बीट होता है 1 2 4 8 16 32 64 128, यह हमारा कंप्यूटर का बीट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब हमें इसको शिफ्टिंग करना है कितना, पहले बीट हमें निकालना है 48 का। तो 48 का बीट निकालने के लिए हम चेक करेंगे किस किस को इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा 48 बैठ जाएगा। हमको 48 को बैठाना है, तो अगर 48 को हम 128 पे बैठाएंगे तो नहीं बैठेगा, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा। 64 पे भी नहीं बैठेगा, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। अब बात करें 32 पे, 32 इससे कम है, 30 पर बैठ सकता है, तो हम 32 पे 1 को बैठा देंगे। मानिए 1 ही हमारा बीट है, 0 और 1 ये दो हमारा बीट होता है, कितना भी बैठाएंगे 0 1 पे ही अपना वर्क करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर होता है वो 0 1 पे वर्क करता है, ठीक है। तो 32 पे हम बैठा देंगे इस बीट को।
अब हमारे पास बचेगा कितना, 32 हमने बैठा दिया, था कितना 48, अब हमारे पास 16 बच रहा है। उसके बाद हम देखेंगे मेरे पास 16 बिट अवेलेबल है, अब हम डायरेक्ट इसको 16 बिट पे बैठा देंगे। अगर हमारे पास 16 बिट अवेलेबल नहीं होता तो फिर हम उसको किसी और बिट में उसको डिवाइड करके फिर उसको बैठाते हैं, लेकिन जब हमारे पास 16 बिट ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम इसको 16 बिट पे बैठा देंगे। अब बात करेंगे, अब हमने 32 और 16 बिट पे इसको बैठा दिया, तो बाकी के बिट को क्या करेंगे, तो बाकी को बिट पे हम 0 0 0 0 0 डाल देंगे। ठीक है, तो हमारा ये हो गया क्या, ये हमारा 48 का हमने बिट फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको शिफ्टिंग करना है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में। तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का मतलब मैंने क्या बताया था कि इसको शिफ्टिंग करेंगे लेफ्ट साइड में और जीरोज बैठाएंगे राइट साइड में। अब हम पहले क्या करेंगे, इस चीज़ को हम शिफ्ट करेंगे। तो शिफ्ट कैसे करेंगे, ये चीज़ देखिए, शिफ्ट किधर से करना है, तो लेफ्ट साइड से, तो इधर से लेफ्ट साइड से इस जीरो को उड़ा देंगे और इधर से लेफ्ट साइड से इस जीरो को उड़ा देंगे। मतलब यहाँ पर अगर 2 दिया हुआ है तो हम 2 को हटाएंगे, अगर हमारा बीट 3 बोल रहा है तो हम 3 को हटाएंगे, 4 बोलेगा तो 4 का हटाएंगे। मतलब जितना बीट हमें शिफ्ट करने को देगा लेफ्ट साइड से हम उतना बीट को शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो शिफ्ट करने के बाद अगर हम 2 बीट शिफ्ट करेंगे, उसके बाद इन दोनों को शिफ्ट करने के बाद जो भी हमारा शेष ये बीट बच रहा है उन सभी बीट को हम क्या करेंगे, एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। किधर से उतारेंगे, तो लेफ़्ट साइड से उतारना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लेफ़्ट शिफ्ट है तो हम लेफ़्ट साइड से उतारना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें 0 राइट में बैठाना है। तो जब 0 राइट में बैठाएंगे तो लेफ़्ट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 1 1 0 0 0 0, तो वैसे ही इसको हम लिखेंगे 1 1 0 0 0 0, और 2 हमने शिफ्ट किया था, 2 हमने 0 को ऐड कर दिया। किधर, तो राइट साइड में। शिफ्टिंग किधर से किया, तो लेफ्ट साइड से। अब जब हमने शिफ्टिंग कर दिया और शिफ्टिंग करने के बाद हम पूरे बीट को कंप्लीट कर दिया, अब हम चेक करेंगे कि हमारा फाइनल रिजल्ट कितने बीट पे आ रहा है। तो 48 का अब हम फाइंड करेंगे कि हमारा फाइनल रिजल्ट बीट कितना आ रहा है। तो हम देखेंगे किसके किसके आगे 1 है, जैसे हमारा 128 के आगे 1 है और 64 के आगे 1 है और बाकी के सामने 0 है, यानी ये 2 बीट पे हमारा वर्क हुआ है, यानी ये 2 बीट पे हमारा 111 फाइंड हुआ है। ठीक है, तो अब इन दोनों को बीट को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 128 और 64 को ऐड करने के बाद हमारा फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा 192। तो यानी हमारा 48 का अगर हम 2 शिफ्टिंग करते हैं, लेफ्ट 2 शिफ्टिंग करते हैं, तो हमारा फाइनल एक्स का जो हमारा फाइनल रिजल्ट निकल कर आएगा वो आएगा 192। ठीक है, अब ऐसे ही हम आगे बात कर लेते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर सेम है इसके, बस यही क्या करना है कि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में हम लेफ्ट साइड में शिफ्टिंग कर रहे थे, राइट शिफ्ट ऑपरेटर में हम राइट साइड में शिफ्टिंग करेंगे। ठीक है, और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में हम लेफ्ट से शिफ्टिंग करके राइट में 0 बिठा रहे थे, अब इसमें राइट से शिफ्टिंग करके लेफ्ट में 0 बिठाएंगे। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, मानिए हम 15 का ले लेते हैं और राइट शिफ्ट का हमारा क्या होता है, राइट शिफ्ट का हमारा सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, राइट के साइड में हमारा जो होता है ये निकला रहता है। ठीक है, अब इसमें भी हमें कितना बिट शिफ्टिंग करना है, 2 बिट शिफ्टिंग करना है। ठीक है, तो हम पहले वैसे अपना बैठा लेते हैं 128 264 32, ये सब हमारा जो बीट है अपने बीट को लिख लेंगे। बीट लिखने के बाद हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे, हम बैठाएंगे। अब 15 हमारा कहाँ कहाँ बैठा है, 16 है, 16 पे तो बैठेगा नहीं, तो हम 8 पे अब बैठाएंगे, उससे लो में 8 है तो 8 पे हमने 1 बैठा दिया। अब बचा मेरे पास कितना, 15 मेरे पास था, 8 हमने बैठा दिया, मेरे पास 7 बचा। 7 के बाद हमने 4 को बैठा दिया तो हमारा 4 हो गया। अब हमारा कितना रिमेनिंग हुआ, 3 बचा। 3 में हमने एक 2 है, 2 पे बैठा दिया, एक हमारा 2 पे बैठ गया। अब हमारे पास रिमेनिंग 1 बचा और एक 1 पे हम बैठा देते हैं। तो बाकी हमने 8 4 2 और 1 पे हमने क्या किया, बीट को बैठा दिया, बाकी हमारे बीट खाली रह गए। तो जो भी बीट हमारा खाली रह गया उसको हम 0 0 कर देंगे। अब मैंने क्या बोला, यह है हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो राइट शिफ्ट में इसको हम क्या करेंगे, राइट से शिफ्ट कर देंगे। कितना शिफ्ट करेंगे, जितने बीट का हमने क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 बीट का दिया हुआ है, 2 बीट इसको शिफ्ट करेंगे। तो 2 बीट को शिफ्ट करेंगे और जो भी रिमेनिंग हमारा बचेगा उन सभी बीट को हम क्या करेंगे, अब राइट साइड से लिखेंगे, क्योंकि हमें लेफ्ट में 0 बैठाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 उसमें बैठा देंगे, यहाँ तक हमारा वो बीट पहुँच गया। अब बाकी हमने 2 शिफ्ट किया था राइट साइड में, तो हमने 2 का किया लेफ्ट साइड में 0 को लगा दिया।
अब इस फाइनल रिजल्ट फाइंड आने के बाद, फाइनल बिट फाइंड होने के बाद, अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा राइट शिफ्ट 15 का राइट शिफ्ट 2 था, बिट बैठाने के बाद अब हमारा फाइनल रिजल्ट क्या निकल रहा है एक्स का। तो हम देखेंगे हमारा 2 के सामने 1 बच रहा है और एक 1 के सामने 1 आया है, बाकी सब के सामने 0 है। देन 2 और 1 इन दोनों को क्या करेंगे, वैसे ही हम ऐड कर देंगे, तो 2 और 1 मिलके हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू हमारा 3 हमारा आ जाएगा। यानी x का जो हमारा वैल्यू हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? सबको क्लियर हो गया? इसमें किसी को डाउट? ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कौन सा है कि राइट शिफ्ट फॉर निगेटिव नंबर। हम लोगों ने राइट शिफ्ट ऑपरेटर देख लिया, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर देख लिया, उसके बाद अब बात करते हैं राइट शिफ्ट फॉर निगेटिव। अब ये राइट शिफ्ट क्या है, निगेटिव के साथ है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि राइट शिफ्ट निगेटिव के साथ कैसे वर्क करता है। तो जो हमारा क्वेश्चन है हमारा -70 राइट शिफ्ट 2, -70 राइट शिफ्ट 2, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। हमने -70 का राइट शिफ्ट 2 फाइंड करना है 2 बिट पे। ठीक है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, हम देखते हैं। तो सबसे पहले सिंपली निगेटिव में भी वही करना है जो आप लोग पॉजिटिव में कर रहे थे। सिंपली एकदम ध्यान से समझिएगा लोग, पहले सबसे पहले अपना बीट बैठा लेंगे। बीट बैठाने के बाद हम लोग पहले निगेटिव को भूल जाएंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना जो हमारा 70 था उस 70 का हम लोग क्या करेंगे, अपना पहले बीट बैठाएंगे। अब 70 का बीट हम लोग कैसे बैठाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 70 का हम लोग पहले नॉर्मली अपना जैसे बीट बैठाते हैं 70 का नॉर्मली बीट बैठा लेंगे। अब 70 का बीट बैठाने के लिए पहले क्या करेंगे, 128 पे तो बैठेगा नहीं, पहले हम लोग क्या करेगा 64 पे बैठेगा। तो 64 पे हमने क्या किया, 1 बीट को बैठा लिया। ठीक है, 32 पे बैठेगा नहीं तो हम लोग वहाँ पर 0 पर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए रिमेनिंग कितना हुआ, 64 बैठाने के बाद अगर हमें 70 बैठाना है तो हमें रिमेनिंग हमारे पास 6 हुआ। ठीक है, तब हम इसमें देखते जाएंगे हमारे पास कहाँ बैठेगा, अब हमारे पास 4 पे बैठेगा, क्योंकि 8 पे भी नहीं बैठेगा क्योंकि 6 बाकी है। तो हम लोग 4 पे बैठाएंगे और दूसरा हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा, 6 था, 4 रिमेनिंग किए, 64 और 4 68 किए, तो हमारे पास रिमेनिंग बचा 2 और एक हम लोग 2 पे बैठा लेंगे। बाकी सबको जिस पे नहीं हुआ सब पे हम लोग 0 बैठा देंगे। ठीक है, तो हमने 70 का पहले क्या किया, बीट बैठा लिया, शिफ्टिंग कर लिया, बीट बैठा लिया, 64 पे गया, एक 4 पे गया और एक 2 पे गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बीट बैठाने के बाद जो हम लोग का फर्स्ट वर्क है वो है हम लोग को वनस कम्प्लीमेंट फाइंड करना। और वनस कम्प्लीमेंट होता क्या चीज़ है, इसका मतलब क्या होता है कि अपोजिट, बस इसको ध्यान में रखिएगा लोग। इसका मतलब क्या होता है, वनस कम्प्लीमेंट का अपोजिट मतलब जो बीट हमारा 0 है उसको ये 1 कर देगा और जो 1 है इसको 0 कर देगा। जैसा कि यहाँ पर आप देखिए 128 पे जो हम बीट बैठाते हैं, ये वाला बीट, ये लाइन अलग कर लीजिए और ये लाइन अलग कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर लाइन अलग कर लीजिएगा लोग, डिवाइड कर लीजिएगा लोग, तब आप लोगों को समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, अब देखिए लाइन डिवाइड हो गया। अब ऊपर वाले से सिर्फ हमें इतना मतलब है कि हमें क्या करना है, इसका वनस कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब फर्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे, इसका वनस कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो 128 का 0 है, तो 0 का ये वनस कम्प्लीमेंट क्या करता है, अपोजिट कर देता है। तो 0 का क्या करेगा, ये 1 कर देगा। वहीं पर देखिए 64 क्या है, 1 है, तो उसका ये क्या करेगा, ये 0 कर देगा। 32 है, 32 का 0 है तो इसको क्या करेगा, 1 कर देगा। 16 का 0 है तो ये 1 कर देगा। वैसे ही 8 का 0 है तो क्या करेगा, 1 कर देगा। 4 का 1 है तो ये 0 कर देगा। वैसे ही 2 का 1 है तो ये 0 कर देगा और 1 का 0 है तो 1 कर देगा। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग वनस कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे उसके बाद ये ऊपर वाला जो भी चीज़ है उसको हमें भूल जाना है। मतलब इसको हमें मान लेना है कि ये अब हमारा ये क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। ये चीज़ हमारा क्या हो चुका है, ये चीज़ हमारा डिलीट हो चुका है। अब हमें ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब जो हम वनस कम्प्लीमेंट फाइंड किए हैं अब हमें इस पे वर्क करना है, ना कि ऊपर वाले बीट पे। ठीक है, अब वनस कम्प्लीमेंट क्या करता है कि अपोजिट कर देता है। अब इसका सेकेंड स्टेप क्या होता है कि 2s कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब 2s कम्प्लीमेंट क्या करता है कि जितना 1s कम्प्लीमेंट फाइंड हुआ है उसमें क्या करता है, ये 1 ऐड कर देता है। मतलब कि जान लीजिए कि ये 1 और ये 1s जो हो गया 1s कम्प्लीमेंट में
क्या करता है, ऐड कर देता है, कितना 1 को ये ऐड कर देता है। ठीक है, तो 1s कम्प्लीमेंट में ऐड कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 2s कम्प्लीमेंट। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं 2s कम्प्लीमेंट। तो 2s कम्प्लीमेंट अब ऐड आप लोग कहाँ से करते हो? बहुत लोग पूछेगा कि सर हम ऐड बीच में कर ले, चाहे ऐड हम इधर से क्यों नहीं कर ले, उधर से कर ले। तो आप लोग बताइए, अगर हमें 16 में अगर 2 ऐड करना है तो कहाँ से ऐड करेंगे? 1 पे करेंगे कि 6 पे करेंगे? ऑब्सोल्युटली है कि हम 6 पे करेंगे, क्योंकि ऐड हम लोग स्टार्ट करते हैं इधर से करना, फिर अगर 2 डिजिट का हो गया तो हम इधर भी लिखेंगे। तो जब हमें 1 डिजिट सिर्फ 1 ऐड करना है तो हम किधर से करेंगे? ये हमारा नंबर है तो हम इधर से करेंगे। ठीक है, तो अब हम 1s कम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? 2s कम्प्लीमेंट होगा। अब इस टाइम में हम लोग को सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर 1 1 होता है तो बस इतना देख के चलेगा 1 को, ठीक है, और 1 को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या निकल कर आएगा? 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, और हमारे पास हासिल हाथ में आएगा 1, मतलब रिमाइंडर हमारे पास 1 हमारे पास कैरी में रहेगा। ठीक है, जिसको हम आगे ऐड करेंगे। और वहीं अगर कहीं 1 और हमारा जैसे ही 1 के साथ 0 आया तो वो चीज़ क्या हमारा हो जाएगा? हमारा 1 हो जाएगा। और 0 0 आया तो हमारा, अगर हमारा 0 प्लस 0 कहीं पर आता है तो वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हमारा हो जाएगा 0। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 0 0 0, 1 0 कहीं पर आया तो 1 होगा, और 1 1 आएगा तो 0 होगा, हाथ में कैरी 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम ऐड करना स्टार्ट करते हैं 1s कम्प्लीमेंट में 2s को। फिर जैसे 1 और 1 को ऐड किए तो हमारा क्या हो गया? यहाँ पर हमने 0 फाइंड कर लिया। उसके बाद से नेक्स्ट में देखिए 0 है और हमारे पास कैरी कितना है? 1। तो 0 में 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 1। अब हमारे पास कोई कैरी नहीं बच रहा है, तो अब कैरी नहीं बचेगा, इसका मतलब अब ऊपर जो भी है और नीचे ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? एज इट इज उसको उतार देंगे। तो 0 का 0, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, 0 का 0 और 1 का 1, सबको एज इट इज हम लोग वैसे ही उतार देंगे। ठीक है, अब एज इट इज उतारने के बाद जो हमारा ये वाला फाइंड हो रहा है, कौन सा? जो ये वाला बैनरी हमारा फाइंड हो रहा है, अब हमें इस पर फोकस करना है, बाकी फिर हमें अब ऊपर वाले सबको भूल जाना है। ठीक है, जैसे स्टेप करते जाएंगे, आगे वाला को याद करते जाएंगे, पीछे वाले को भूलते जाएंगे। अब क्या करेंगे इसमें? मैंने क्या बोला था, यह हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। क्या हमारा? राइट शिफ्ट है। तो इसमें हम क्या करेंगे? हम लोग राइट से शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? अब राइट से शिफ्ट कर देंगे। अब देखिए क्या करते हैं, अब इससे अब राइट से कितना शिफ्ट करना है? क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था 70 2 में शिफ्ट 2 करना है। शिफ्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग राइट से क्या करेंगे? राइट से 2 को शिफ्ट कर देंगे, यानी 0 और 1 इन दोनों को हम क्या करेंगे? इधर से हम दोनों को शिफ्ट कर देंगे। अब वहीं अपना नॉर्मल वाला क्या करेंगे? अब राइट शिफ्ट में क्या कर देते हैं? जब दोनों को शिफ्ट कर देते हैं तो राइट शिफ्ट से शिफ्ट करेंगे और उठा कर कहाँ रख देते हैं? इसको राइट शिफ्ट में लिख देते हैं, लेफ्ट शिफ्ट। और इसको लिख देते हैं, राइट शिफ्ट से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, और ऐड किधर कर देते हैं? 0 किधर ऐड कर देते हैं? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट ठीक है, शिफ्ट। लेकिन एक बात नोट कर लीजिएगा लोग, हम लोग जब नॉर्मल करते हैं तो उस टाइम में हम लोग ऐड क्या कर रहे थे? जीरोज ऐड कर रहे थे। लेकिन जब हम लोग निगेटिव वाला कर रहे होंगे उस टाइम हम लोग 0 नहीं 1 ऐड करेंगे सामने। ठीक है, तो जो हमारा रिमेनिंग है पहले उसको हम लोग नोट कर लेते हैं, 0 1 1 1 0 1। तो 0 1 1 1 0 1 हम लोगों ने यहाँ तक अपना जो हमारा ऊपर वाला बचा हुआ था उसको राइट से अपना लिख लिया। अब राइट से शिफ्ट किया है तो लेफ्ट साइड में खाली होगा, तो जहाँ लेफ्ट साइड में खाली हुआ वहाँ पर हमने 1 और 1 को ऐड कर दिया, क्योंकि ये निगेटिव है तो हम लोग 1 और 1 को ऐड कर दिया। अब जो हमारा ये बीट शिफ्टिंग के बाद निकला है, ठीक है, जो हमारा बीट शिफ्टिंग के बाद निकला है, पहले हम लोगों ने क्या किया? पहले हम लोगों ने पॉजिटिव का बीट लिखा, पॉजिटिव के बीट लिखने में हम लोग 1s कम्प्लीमेंट किया और 2s किया, और फाइनल हमने बीट फाइंड किया। क्यों फाइंड किया? क्योंकि ये पहले निगेटिव में है, हम लोग पहले इसका पॉजिटिव वाला लेंगे, उसका बीट लिखेंगे और 1s करेंगे। 1s करने का मतलब हो गया कि हमारा इसका अपोजिट हो गया, और 2s करने का मतलब होगा ये इसका अब निगेटिव हो गया। 2s कम्प्लीमेंट का मतलब निगेटिव होता है, तो हमने इसका निगेटिव कर लिया। अब हमारा ये फाइंड हो गया हमारा निगेटिव वाला। अब हमें क्या करना है? निगेटिव वाला बिट तो मैं फाइंड हो गया,
लेकिन अब निगेटिव वाले बीट का हमें शिफ्टिंग भी तो करना है, क्योंकि राइट शिफ्ट है तो हमें राइट की तरफ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। और राइट की तरफ शिफ्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को अब इसको उठा के यहाँ पर लिख लेंगे। और दो शिफ्ट किए थे तो दो हमारा स्थान खाली रहा, तो हम निगेटिव वाला में हम 2 1 ऐड कर देंगे। अब जो हमारा फाइनल शिफ्टिंग के बाद जो हमारा आता है बाइनरी, जो हमारा बाइनरी शिफ्टिंग के बाद जो हमारा बीट आ रहा है, अब उस बीट पे हम लोग फिर से क्या करेंगे, वनस करेंगे। और वनस करता क्या है कि उसको अपोजिट कर देता है, 1 का 0 1 का 0 0 1 0, इसको करके क्या किया, अपोजिट कर दिया। अब 1s एक बार और हम लोग फाइंड करेंगे। 1s फाइंड करने के बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, अब इसको निगेटिव में करने के लिए शिफ्टिंग के बाद ये पॉजिटिव हो जाता है, तो हम लोग इसका 1s किया और फिर इसका क्या 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 हमें निगेटिव में ना वैल्यू देना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या था हमारा, निगेटिव 70 था। तो पहले हम लोग जैसे ही शिफ्टिंग किया है, तो शिफ्टिंग करने के बाद जो हमारा बीट आया है वो हमारा फिर से पॉजिटिव हो गया है, तो हमें फिर से अब उसको निगेटिव फॉर्म में लाना होगा। तो निगेटिव फॉर्म लाने के लिए फिर हमें दोबारा 2s कम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और 2s कम्प्लीमेंट करने का मतलब ये है कि पहले हमें 1s करना होगा, फिर 1s में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमारा 2s फाइंड होगा। तो 1s कम्प्लीमेंट पहले निकाल लेंगे, अपोजिट कर लेंगे, और उसके बाद से फिर 2s कम्प्लीमेंट निकालेंगे, यानी हम उसको क्या करेंगे, 1s वाले में अपना 1 को ऐड कर देंगे। अब जैसे ही 1s वाले में 1 को ऐड करेंगे तो 1 1 हमारा क्या हो गया, 0, हाथ में कैरी 1, और 1 और 0 ऐड करेंगे तो हमारा 1, कैरी ख़त्म, और सबको एज इट इज़ अब जो भी बाकी है उसको उतार देंगे। तो ये निकल कर आया हमारा फाइनल रिजल्ट का मतलब हमारा ये हो गया हमारा फाइनल बीट। अब जो ये हमारा फाइनल बीट निकल कर आया है, अब इस बीट को हम बीट से मैच करेंगे और जो हमारा फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसको हम लिख देंगे। तो ये हमारा 1, इसमें राइट साइड से तो वो शिफ्ट ना करेंगे, शिफ्ट कर नहीं चुके हैं पहले, ये क्या कर रहे थे ऊपर, तो पहले का, ध्यान था। हाँ तो पहले किए, इसमें नहीं करेंगे, तो फिर इसको करेंगे, फिर दोबारा क्यों करेंगे, तो फिर हमको वही हम पूछ रहे थे। तो फिर दोबारा शिफ्ट करेंगे तो फिर 1s 2s निकालना पड़ेगा। एक बात ही अच्छा, हम क्या एक बोले, बार शिफ्ट कर देंगे, हाँ उसके बाद नहीं करना है ना। हाँ, एक बार आपको शिफ्ट कर देना है, शिफ्ट करने के बाद ये पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो फिर उस पॉजिटिव को हमें निगेटिव में रिजल्ट न देना है, तो उसको निगेटिव करने के लिए हम लोग 1s 2s फिर से फाइंड किए हैं। तो अगर फिर से हमें फिर क्यों शिफ्ट करने जाएंगे, जब उसी के लिए हम लोग 1s 2s निकाल रहे हैं। तो अब इसका 1s 2s निकालेंगे, जो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, हाँ 1 1 0, हाथ में 1, हाँ, ठीक, 1 1 फिर 0, 0 1, हाथ में आया 1 0 और 1 1 1, और 0 1 आ गया और कैरी खत्म हो गया, ठीक है। बाकी नहीं अब जैसे एक मिनट, बोलिए, जैसे मान लीजिए 1 1 0 हाथ में 1, ठीक, हाँ उसके बाद से 0 और 1 1 होता है ना, हाँ, 0 1 1 हो गया, तो 1 आ गया, तो कैरी जो था एक उसका क्या होगा, तो कैरियर तो यहाँ पर यूज किए हैं ना, यहाँ पर 0 है ना सिर्फ अच्छा, था, यहाँ पर सिर्फ 0 था, इसी का एक कैरी हम इसमें ऐड किए हैं, तो हमारा 1 0 1 हुआ है। ये 1 थोड़े है, यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर ये जो नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लस है, तो ये 0 और एक कैरी वाला 1, ये दोनों 1 और 0 मिलाकर हम 1 किए हैं। अब यहाँ पर हमारा कैरी यहाँ पर समाप्त हो गया। अब बाकी जो हमारा एज इट इज उतार देंगे, तो हमारा ये फाइनली रिजल्ट बाइनरी हमारा फाइंड हो जाएगा। अब इस बाइनरी को हम क्या करेंगे, नंबर में लिख लेंगे। तो ये हमारा हो गया 2, तो यहाँ पे ये हो गया 4, ये हो गया क्या हो गया हमारा 8, और ये होगा हमारा 16। तो 16 और 2, तो 16 और 2 को हम ऐड कर देंगे तो हमारा 18 आ गया। और रिजल्ट हमें क्या चीज़ में देना है, तो निगेटिव में देना है, निगेटिव में। फाइनली हमारा ये आंसर आ गया -18। तो एक्स इक्वल टू, यानी हमारा जो क्वेश्चन था -70 राइट शिफ्ट 2 का हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया एक्स इक्वल टू -18। अब इसी का अगर हमें क्या निकालना होगा, लेफ्ट शिफ्ट निगेटिव निकालना होगा। एक और प्रॉब्लम है, कीजिएगा, इसी का हमें लेफ्ट शिफ्ट निगेटिव निकालना होगा। तो वैसे ही हम एक निगेटिव नंबर का कॉपी को बना के उसको थोड़ा फोटो सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, देखिए पैटर्न समझ में आ जाएगा। क्योंकि मेन बात है कि ऐसे आप जो बना रहे हैं कि फर्स्ट टाइम आप 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, फिर उसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद जो शिफ्टिंग बता रहा है वो शिफ्टिंग कर रहे हैं जी, और शिफ्टिंग करने के बाद फिर 1s कॉम्प्लीमेंट करके फिर सेकंड कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि रीजन ये है, तो ये चीज एक बार, तो एक बार इसको कॉपी पे बना दीजिएगा, हाँ, एक नंबर किसी एक क्वेश्चन का निगेटिव का डिस्क्राइब करते हैं। देखिए एक बार फिर से कर देते हैं। राइट शिफ्ट है तो हमें राइट शिफ्ट कहीं ना कहीं करना है, लेकिन क्वेश्चन हमें निगेटिव में दिया है,
तो पहले इस निगेटिव वाले क्वेश्चन का हम पॉजिटिव बिट लिख देंगे। पॉजिटिव बिट लिखने का हम 1s 2s निकाल लेंगे और 2s निकाल लेंगे। तो 1s और 2s निकालने के बाद जो हमारे ये बिट निकला, ये हमारा निगेटिव में बिट निकल गया। अब इस निगेटिव, क्योंकि निगेटिव 70 का बिट होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप सब पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव बिट है 128 और 64। तो उसीलिए हम पहले क्या कर रहे हैं, पहले पॉजिटिव 70 का बिट लिखेंगे और उसका निगेटिव निकाल लेंगे। यानी निगेटिव किससे निकलता है, 2s से निकलता है। तो पॉजिटिव 70 का बिट लिखेंगे और उसका 1s 2s करके हम लोग निगेटिव बिट का फाइंड कर लेंगे। अब ये जो हमारा बिट फाइंड हो रहा है ना, तो ये -70 का बिट फाइंड हो रहा है। अब -70 का बिट फाइंड करने के बाद अब हमें क्या करना है, राइट शिफ्ट करना है। तो हम राइट शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन राइट शिफ्ट जैसे ही हम कर रहे हैं ना, तो जो हमें फाइनल बिट फाइंड हो रहा है वो फिर पॉजिटिव बिट फाइंड हो रहा है। क्योंकि राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट जैसे हम करते हैं तो हमें क्या होता है, फिर पॉजिटिव नंबर आ जाता है, लेकिन हमें आंसर निगेटिव में देना है, ठीक है। तो जैसे ही हमने ये बिट फाइंड किया और ये जो हमारा फाइनल बिट आ गया, तो ये फाइनल बिट आने के बाद ये हमारा पॉजिटिव हो गया। अब फिर हम उसको निगेटिव में करना होगा। तो निगेटिव में करने के लिए क्या करते हैं, 2s कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, और 2s कम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, 1s कम्प्लीमेंट फाइंड करके उसमें +1 कर देते हैं। तो हमारा वही जो हमारा रिजल्ट था वो हमारा पॉजिटिव ना आकर अब 2s कम्प्लीमेंट करने के बाद हमारा निगेटिव आएगा। तो वही हमारा निगेटिव 18 फाइंड हो रहा है। अब समझ में आ गया। अब इसी चीज़ को समझ लीजिए। अब इसी चीज़ का हम अगर हमें लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर फाइंड करना होगा तो सेम वही वर्क करेंगे। पहले जो हमारा एक पॉजिटिव और थोड़ा हमको दिक्कत हो रहा है। एक सेकेंड, हम पॉजिटिव लेंगे, पहले पॉजिटिव का हम बिट लिखेंगे, पॉजिटिव का बिट लिखने के बाद फिर 1s निकालेंगे और उसका 2s निकालेंगे, और क्या करेंगे, वहीं लेफ्ट साइड से इसका शिफ्टिंग कर देंगे, लेफ्ट साइड इसका शिफ्टिंग कर देंगे। लेफ्ट साइड से शिफ्टिंग करने के बाद जो हमारा बाकी बचेगा उसको हम इधर लिख देंगे, और 1 जो हम ऐड करेंगे वो 1 कहाँ ऐड करेंगे, निगेटिव में हम 1 ऐड करते हैं, तो 1 कहाँ ऐड करेंगे, राइट शिफ्ट में। क्योंकि मैंने लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में बताया है कि लेफ्ट शिफ्ट में इसको पहले लिख लेंगे जो बचेगा, और राइट शिफ्ट में हम उसको ऐड कर देंगे, तो राइट साइड में ऐड कर देंगे। अब जो हमारा फाइंड हुआ है पॉजिटिव बिट फाइंड हुआ है, और फिर हम उसका 1s कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे और उसका 2s कर देंगे। तो जो हमारा फाइनल बिट निकलेगा वो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट निगेटिव ऑपरेटर का हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो ऐसा ही होता है हमारा कैसी, राइट शिफ्ट और निगेटिव ऑपरेटर और लेफ्ट शिफ्ट निगेटिव ऑपरेटर। तो ऐसे ही फाइंड किया जाता है, ठीक है। हेलो। चलिए।